क्या बिना कोई आवाज किए या बिना किसी बाहरी हथियार के किसी को खत्म किया जा सकता है? ये विचार अपने आप में बहुत खौफनाक है, क्योंकि जब भी किसी खतरे की बात होती है ना, तो दिमाग हमेशा किसी बाहरी दुश्मन या किसी एक्सीडेंट की तस्वीर बनाता है। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज जो बाहर से वार कर रही हो। राइट। लेकिन ये सोचना बहुत ही विचलित करने वाला है कि कोई ऐसा हथियार हो सकता है जो इंसान के अंदर ही मौजूद हो, एक ऐसा अदृश्य हत्यारा जो दिमाग की परतों में छुप कर बैठा हो और बिना किसी शोर शराबे के उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। ये एक बहुत ही गहरा, डरावना और सच कहूं तो बिल्कुल सटीक विचार है। और इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ, ऐसा हथियार पूरी तरह से वजूद में है। और ये कोई स्पिरिचुअल या दार्शनिक कल्पना नहीं है, ये एक ठोस बायोलॉजिकल सच्चाई है। इस हथियार का नाम है चिंता, यानी वरी। चिंता, राइट। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग या दिन भर की थकान नहीं है। जब कोई इंसान लगातार वरी की गिरफ्त में होता है तो वो दरअसल अपनी शरीर के खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है। ओह वाओ! और यही वो भयानक सच्चाई है जिसे आज हमें इस डीप डाइव में डिकोड करना है। हाँ। कि इस अदृश्य हथियार ने इंसानी नर्वस सिस्टम पर कैसे कब्जा कर लिया है और इस हमले को कैसे रोका जाए। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक रिसर्च हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। और हमारा मिशन आज कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उस साइकोलॉजिकल जाल को समझना है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। राइट। अगर इस पूरी चर्चा की नींव को समझना हो तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि डेल कार्नेगी ने लगभग 100 साल पहले ही इस खतरे की गहराई को भांप लिया था, जबकि उस दौर में ना तो MRI मशीन्स थी और ना ही न्यूरोसाइंस आज जितना एडवांस था। एग्जैक्टली। फिर भी उन्होंने इंसानी व्यवहार और अस्पतालों के डेटा के जरिए ये डिकोड कर लिया था कि चिंता सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसान के शरीर पर होने वाला एक क्रूर हमला है। हाँ। आज का मॉडर्न साइंस उसी बात को स्कैन और हार्मोन्स के डेटा के जरिए पूरी तरह से साबित कर रहा है। और सोर्सेज में जब नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलेक्सिस करेल का बयान सामने आता है तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो कोट बहुत हैवी है। उन्होंने कहा था, जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जल्दी मरते हैं। मतलब ये कोई मुहावरा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि वरी सिर्फ दिमाग को थका नहीं रही, वो सचमुच उम्र के साल चुरा रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो बहुत परेशान करता है, ये सब असल में काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, सिर्फ सोचने भर से कोई फिजिकली कैसे मर सकता है? इसके पीछे का साइंस बहुत ही डार्क और हैरान करने वाला है। इसे समझने के लिए कॉर्टिसोल नाम के एक स्ट्रेस हार्मोन को देखना होगा। कॉर्टिसोल, राइट। जब कोई इंसान चिंता करता है तो शरीर इसे महज एक थॉट नहीं मानता है। शरीर इसको एक इमरजेंसी या जानलेवा खतरे के रूप में देखता है। अच्छा। अगर कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो दिमाग तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज करता है ताकि शरीर फाइट और फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के लिए तैयार हो सके। उस एक पल के लिए ये हार्मोन लाइफ सेविंग है। समझ रही हूँ। लेकिन जब इंसान हर दिन हर घंटे अपनी नौकरी, फ्यूचर या पास्ट को लेकर वरी करता है तो दिमाग लगातार इस हार्मोन को खून में पंप करता रहता है। वेट, तो क्या इसका मतलब यह है कि दिमाग एक तरह का फेक सिमुलेशन चला रहा है? एग्जैक्टली। मतलब कोई इंसान शायद अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है, कमरे में पूरी तरह सेफ है, लेकिन उसका दिमाग उसको ये फील करा रहा है कि वो किसी वॉर जोन में खड़ा है। बिल्कुल। और बॉडी उस फेक सिमुलेशन पर एकदम रियल रिएक्शन दे रही है। जब ये स्ट्रेस हार्मोन बिना किसी फिजिकल जरूरत के लगातार रिलीज होता है तो ये शरीर के अंदर एक एसिड की तरह काम करने लगता है। ओ बाप रे। ये सबसे पहले इंसान के इम्यून सिस्टम को तबाह करता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और सबसे भयानक बात, हाँ? ये दिमाग के उस हिस्से को जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं और जो मेमोरी के लिए जरूरी होता है, उसे सचमुच श्रिंक करने लगता है, सिकोड़ने लगता है। वेट, सच में? हाँ, दिमाग श्रिंक होता है। हाँ, यानी वरी सिर्फ मेंटली नहीं तोड़ रही, वो दिमाग के हार्डवेयर को गला रही है। इसीलिए साइंस की भाषा में इसे स्लो सुसाइड यानी धीमी आत्महत्या कहा गया है। ये जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई असली खतरा है ही नहीं तो हमारा दिमाग इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसे असली शेर और नौकरी जाने के डर में फर्क ही ना पता चले? ये बहुत ही शानदार सवाल है, पर बात बेवकूफी की नहीं,
बात नर्वस सिस्टम की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग की है। दिमाग का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है, अमिगडाला, वो लाखों साल पुराना है। जब इंसान जंगल में रहता था तब हर खतरा सच में जानलेवा होता था। दुनिया बहुत तेजी से बदल गई, पर दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं बदली। अमिगडाला लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ खतरा महसूस करता है। राइट। जब ख्याल आता है कि अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो क्या होगा, तो अमिगडाला को लगता है कि कोई जानलेवा हमला हो रहा है। वो तुरंत बॉडी का खून पेट और दिमाग से खींचकर मसल्स में भेज देता है ताकि भागा जा सके। इसीलिए घबराहट में पेट में अजीब सी हलचल होती है और सोचने समझने की ताकत काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है। ये सच में खौफनाक तस्वीर है। मतलब लोग उन चीजों के लिए अपने शरीर की एक एक सेल को बर्बाद कर रहे हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। और डेटा इस बात का सबूत देता है। सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 90% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो या तो पास्ट में खत्म हो चुकी हैं या फ्यूचर में कभी होंगी ही नहीं। वाओ, 90%। दिमाग बस हवा में खंजर चला रहा है। और जो बाकी 10% असली प्रॉब्लम्स होती हैं, वरी उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकालती। चिंता किसी समस्या को नहीं सुलझाती, वो बस उस एनर्जी को निचोड़ लेती है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई रॉकिंग चेयर पर बैठा हो, वो लगातार हिल रहा है, अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो कहीं पहुंच नहीं रहा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो अगर हमारा ही नर्वस सिस्टम इस तरह हमारे खिलाफ काम कर रहा है, अगर ये एक बायोलॉजिकल अटैक है, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? इस हथियार को डीएक्टिवेट कैसे करें? यहीं पे डेल कार्नेगी का सबसे पहला और सबसे गहरा सॉल्यूशन सामने आता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज का एग्जाम्पल लेना मददगार होगा। टाइटैनिक? अच्छा, कैसे? ऐसे बड़े जहाजों में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी पूरा जहाज एक खुला हिस्सा नहीं होता, वो लोहे की दीवारों से कई छोटे हिस्सों में बटा होता है। राइट। अगर जहाज किसी चट्टान से टकरा जाए और एक हिस्से में पानी भरने लगे तो कैप्टन एक बटन दबाता है, भारी लोहे के दरवाजे तुरंत गिरते हैं और उस हिस्से को सील कर देते हैं। पानी वहीं कैद हो जाता है और बाकी का जहाज डूबने से बच जाता है। ओह, समझ रही हूँ। तो क्या इंसान के दिमाग को भी ऐसे ही आयरन गेट्स की जरूरत है ताकि चिंता और टेंशन का पानी पूरे दिमाग में ना फैल जाए? एग्जैक्टली। कार्नेगी इस टेक्निक को डे टाइट कंपार्टमेंट्स कहते हैं। इंसान के दिमाग को पास्ट और फ्यूचर के बीच एक लोहे की दीवार खड़ी करनी होगी। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है, जो नुकसान हो गया वो उस पानी की तरह है जो जहाज में भर चुका है, उसके दरवाजे बंद करने होंगे। और आने वाला कल अभी पैदा ही नहीं हुआ है, राइट, उसके दरवाजे भी बंद करने होंगे। लोगों को सिर्फ आज के 24 घंटों के सेफ कंपार्टमेंट में जीना चाहिए। जब पूरा फोकस सिर्फ इस एक दिन पर होता है तो नर्वस सिस्टम तुरंत शांत होने लगता है। मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। ये बात सुनने में बहुत पोएटिक लगती है, लेकिन क्या रियल लाइफ में ये सच में काम करता है? आपको क्या लगता है? मेरा मतलब है, इंसान का दिमाग तो बना ही फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए है ना। अगर कोई फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देगा तो वो अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे बचाएगा? क्या ये रियलिटी से भागना नहीं हो गया? ये डाउट बहुत ही नेचुरल है और लोग अक्सर यही गलती करते हैं। लेकिन कार्नेगी का मतलब फ्यूचर को इग्नोर करना नहीं है। यहाँ प्लानिंग और वरिंग के बीच के एक बहुत ही बारीक फर्क को समझना होगा। और वो फर्क क्या है? प्लानिंग का मतलब है फैक्ट्स का एनालिसिस करना, एक गोल सेट करना और उसके लिए आज क्या स्टेप लिया जा सकता है वो सोचना। प्लानिंग में कंट्रोल का एहसास होता है, जबकि वरी का मतलब है फ्यूचर के डर के आसपास गोल गोल घूमना। पूरी जिंदगी का मेंटल लोड, आने वाले 20 सालों के सारे खतरों का वजन आज ही उठा लेना। कोई भी एक दिन का दर्द आसानी से सह सकता है, लेकिन अगर पूरी उम्र का बोझा एक ही दिन में उठाने की कोशिश की जाए तो दिमाग टूट जाएगा। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है आज की ड्यूटी आज निभाओ। ये काफी क्लियर है। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई अंधेरे में गाड़ी चला रहा हो, उसे पूरा रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उतनी दूर देखना है जितनी दूर हेडलाइट की रोशनी जा रही है। एग्जैक्टली। अगर वो 100 किलोमीटर आगे का अंधेरा देखने की कोशिश करेगा तो सिर्फ पैनिक होगा। बहुत सटीक एग्जाम्पल है। और यहीं पर नर्वस सिस्टम सबसे सेफ फील करता है। जब दिमाग को लगता है कि मैं आने वाले 10 साल कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं आज का दिन संभाल सकता हूँ, तो एमिगडाला अपना पैनिक अलार्म बंद कर देता है। और कॉर्टिसोल लेवल गिरने लगता है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई उन चिंताओं की जो पास्ट या फ्यूचर से जुड़ी हैं। उनके लिए लोहे के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन एक सेकंड, उन प्रॉब्लम्स का क्या जो आज ही दरवाजे पर खड़ी हैं?
मतलब अगर जहाज के अंदर उसी आज वाले कंपार्टमेंट में पहले से आग लगी हो तो क्या करें? अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या नौकरी सच में चली गई है आज ही, तब क्या किया जाए? यही वो मोड़ है जहां ये डीप डाइव सबसे जरूरी फेज में आता है। जब समस्या बिल्कुल सामने हो तब कार्नेगी की दूसरी टेक्निक काम आती है। इसे एक तरह का वर्स्ट केस डिकोडर कह सकते हैं। वर्स्ट केस डिकोडर, ये क्या है? ये डर का सीधा सामना करने का एक बहुत पावरफुल और साइंटिफिक तरीका है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है लिखना। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा है उसकी सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है, उसे कागज पर साफ साफ लिखें। कागज पर लिखना, वेट, ये तो थोड़ा उल्टा लगता है। मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई अपने डर को कागज पर लिखेगा तो वो उसे और भी रियल बना देगा। क्या अपने रूइन को पन्नों पर देखने से घबराहट और बढ़ने जाएगी? ये सोचना आम है, पर साइकोलॉजी बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोई डर दिमाग के अंदर होता है तो वो एक शेपलेस फॉग, एक धुंध की तरह होता है। आकारहीन डर। राइट। और इंसान का नर्वस सिस्टम उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसका कोई शेप ना हो। वो दिमाग के हर कोने में फैल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे कागज पर उतारा जाता है, शब्दों में बांधा जाता है, उसकी एक बाउंड्री तय हो जाती है। ओ, मतलब वो धुंध एक सॉलिड प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ, तब दिमाग समझता है कि हाँ, खतरा बड़ा है लेकिन इन्फिनिट नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, अननोन को नोन में बदलना। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने लिख लिया कि मेरा बिजनेस डूब जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा आजाद करने वाला है मेंटली। उसे एक्सेप्ट करना, खुद को तैयार करना कि ठीक है, अगर ये सबसे बुरा नतीजा आ भी गया तो मैं इसे सह लूंगा। पर क्या ये हार मान लेने जैसा नहीं है? सबसे बुरी स्थिति को एक्सेप्ट करने का मतलब तो ये हुआ ना कि लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया। नहीं, ये हार मानना नहीं है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। जब तक इंसान किसी चीज से भाग रहा होता है वो उसे डराती रहती है। डर की सबसे बड़ी पावर है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। क्या होगा, कैसे होगा वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान पलटकर उस सबसे बुरे डर की आंखों में देखता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो अनसर्टेनिटी तुरंत खत्म हो जाती है। अब कुछ अननोन नहीं बचा और नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। वाह, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? क्या डर को एक्सेप्ट करने से समस्या अपने आप सुलझ जाती है? समस्या खुद नहीं सुलझती, पर उसको सुलझाने वाला दिमाग आजाद हो जाता है। और यहीं आता है तीसरा स्टेप, एक्शन प्लान। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है, दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। सोर्सेज में विलिस एच कैरियर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस पर। विलिस कैरियर, वो जिन्होंने एयर कंडीशनिंग बनाया था? हाँ, पर उनके मशहूर होने से पहले की बात है। वो एक फैक्ट्री में गैस साफ करने की मशीन लगा रहे थे, पर प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। वो इतने टेंशन में थे कि उनकी नींद उड़ गई, पेट में दर्द शुरू हो गया। तब उन्होंने यही 3 स्टेप टेक्निक लगाई। उन्होंने लिखा, सबसे बुरा क्या होगा? जवाब था, कोई मरेगा नहीं, बस कंपनी के $20,000 डूब जाएंगे और मशीन निकालनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। खुद से कहा, ठीक है, 20,000 डूब गए, अब क्या? और जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनका पैनिक गायब हो गया। कई दिन बाद उन्हें आराम से नींद आई। और जब दिमाग शांत हुआ होगा तो उन्होंने तीसरा स्टेप लिया होगा, एक्शन। बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि अगर वो $5,000 के कुछ नए इक्विपमेंट्स लगा दें तो मशीन ठीक हो जाएगी। उन्होंने वही किया। जहां 20,000 का नुकसान होने वाला था, वहां एंड में उन्होंने 15,000 का प्रॉफिट कमाया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि पैनिक दूर हो गया था। ये सच में एक आई ओपनर कहानी है, पैनिक से बाहर आकर रियलिटी में जीना। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक बहुत ही डार्क उलझन पैदा होती है। वो क्या? देखिए, जब इन प्रॉब्लम्स के इतने क्लियर साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि कंपार्टमेंट्स बना लो, डर को लिख लो, तो फिर लोग लगातार चिंता के जाल में फंसे क्यों रहते हैं? इंसान उस चीज को पकड़े क्यों रहता है जो उसे अंदर से जला रही है? इसके पीछे का साइकोलॉजी बहुत गहरा है। इसे फेमिलियर डिस्कम्फर्ट यानी परिचित बेचैनी कहते हैं। फेमिलियर डिस्कम्फर्ट, ये तो उल्टा लगता है। दर्द में कोई सेफ कैसे फील कर सकता है? क्योंकि इंसान का दिमाग अननोन बदलाव से बहुत डरता है, चाहे वो बदलाव शांति ही क्यों ना लाए। जो चीज जानी पहचानी होती है, भले ही वो कितनी टॉक्सिक क्यों ना हो, दिमाग को वो सेफ लगती है। लोगों के लिए चिंता करना उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। ओ बाप रे, मतलब वो एक इल्यूजन में रहते हैं कि वरी करने से वो प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ,
अगर वो किसी बड़ी प्रॉब्लम के बीच अचानक शांत हो जाएं, तो उनका दिमाग उन्हें डराने लगता है कि तुम शांत कैसे बैठ सकते हो, तुमने अपना गार्ड नीचे कर दिया है। ये एक बहुत खतरनाक इल्यूजन है। लोग वरी करने को परवाह करने का धोखा समझ लेते हैं, जबकि असल में वो बस अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यहीं वरी की असली कीमत पता चलती है। ये सिर्फ हेल्थ नहीं बिगाड़ती, ये इंसान का सबसे कीमती एसेट चुरा लेती है, उसका एक्चुअल टाइम, उसका जीवन। जो घंटे लोग छत की तरफ घूरते हुए उन डिजास्टर्स के बारे में सोचने में निकाल देते हैं जो कभी होंगी नहीं, वो वक्त हमेशा के लिए चला जाता है। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। उस वक्त में क्या कुछ नहीं किया जा सकता था, किसी नए स्किल को सीखने में या बस अपने परिवार के साथ एक पल जीने में लगाया जा सकता था। वरी कुछ सॉल्व नहीं करती, बस जिंदगी को घंटे दर घंटे खाती रहती है। ये एक ऐसी चोरी है जिसका चोर हमारे दिमाग के अंदर ही बैठा है। बिल्कुल, इसीलिए शुरू में से एक बायोलॉजिकल वेपन कहा गया था। ये बिना शोर मचाए हमारी जिंदगी का टाइम और शांति खत्म कर रहा है। तो आज के इस डीप डाइव से जो तस्वीर सामने आई है वो क्लियर भी है और गंभीर भी। वरी कोई नॉर्मल इमोशन नहीं, एक बायोलॉजिकल अटैक है। लेकिन डे टाइट कंपार्टमेंट्स और वर्स्ट केस डिकोडर का यूज करके हम अपने दिमाग को सेफ रख सकते हैं, डर की धुंध को मिटा सकते हैं। लेकिन इस डीप ड्राइव को एंड करने से पहले एक बहुत जरूरी और गहरा सवाल है जो सबको सोचना चाहिए। वो क्या? आज हमने जिन टेक्निक्स की बात की वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो मेन तौर पर सिम्टम्स को रोकती हैं, उस पल के पैनिक को शांत करती हैं। पर जरा सोचिए, अगर चिंता करना, हर चीज में बुरा ढूंढना दिमाग की एक डीपली वायर्ड ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी हो, तो उस जड़ को हमेशा के लिए कैसे उखाड़ा जाए? ओह, क्या दिमाग की इस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को सच में जड़ से बदला जा सकता है? ये एक ऐसा थॉट है जो सच में दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हम उस अदृश्य हथियार को सिर्फ एक शील्ड से रोक रहे हैं या उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करने का भी कोई रास्ता है? आज की इस चर्चा ने वाकई जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया है। उम्मीद है कि सोर्सेस से निकला ये साइकोलॉजिकल ज्ञान सिर्फ सुनकर भूलने वाला हिस्सा नहीं बनेगा। सीखने और इस जाल को तोड़ने की ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही, और सबसे जरूरी बात, सिर्फ आज के दिन में जीना ही सबसे बड़ी जीत है।